हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024 एंड आपका जो जुलाई 2025 में एग्जाम होने वाला है आगामी, ठीक है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी रहने वाला आज का ये क्लास है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान से रिलेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है फ्रेंड्स, इसका हम पार्ट 1 आप लोगों को क्लास दे चुके हैं एंड आज की क्लास हमारी प्रोटीन से रिलेटेड पार्ट 2 की होगी, जिसमें आप लोगों को यानी कि जो फर्स्ट पार्ट हुआ है उसमें हम आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम आप लोगों को लगभग आई थिंक 50 क्वेश्चंस और डिस्कस कराएंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग अपने 51 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो हमारा देखिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रोटीन पार्ट 2 में। इसमें आपको देखिए जो क्वेश्चन है वो अभिकथन एंड कारण की तरह क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आपका जो अभिकथन ए है, इसमें कहा गया है कि एक क्वासियोर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो एडिमा का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि जो गुर्दे के जो सोडियम उत्सर्जित करता है, ठीक है, उसमें वो सक्षम नहीं होता है, जिसके स्वरूप आपका जो शरीर होता है उसमें पानी एवं जो आपके कुछ हानिकारक तत्व होते हैं वो निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और वे शरीर में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो हाथ पैर होता है और आपका जो शरीर होता है, ठीक है, इसके अन्य भाग में सूजन आ जाता है। इसी को बोलते हैं इडीमा। ठीक है, इडीमा का जो कारण होता है, ठीक है, मुख्य कारण। अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक क्वासियोर जो शिशु होता है, ठीक है, उसकी टांग एडिमा ग्रसित हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो शिशु होता है, ठीक है, जब उसको क्वासियोर कोर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि यानी कि जो उसका हानिकारक तत्व जो होता है या फिर जो पानी होता है वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, और शरीर में वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जो बच्चे का हाथ पैर होता है यानी कि जिसको क्वासियोर कोर हो जाता है, उसका जो हाथ पैर होता है वो शरीर के अन्य भाग में क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, और इसका कारण दिया गया है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कारण दिया गया है आर कि गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि अब हमने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि जो गुर्दा होता है वो सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप जो शरीर होता है उसपे पानी हमारा इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो भाग यानी कि हाथ पैर होते हैं और जो आपके शरीर के अन्य भाग होते हैं उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो आपके अभिकथन ए है एंड जो इसका कारण है आर, ये दोनों ही बात सही कही गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए तथा आर दोनों ही सही हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ठीक है, यानी कि एक कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका लाइसिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका मिथियोनाइन, थर्ड ऑप्शन है आपका एलानिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका फिनाइल एलनीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है, तो देखिए जो अमीनो अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रोटीन में यानी कि जल जो प्रोटीन होता है इसके जल में अपघटन के बाद वो अपनी सबसे सरलतम इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, और जो अमीनो अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है, जो कि प्रोटीन का जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, उससे मिला करके बनता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है, तो देखिए लाइसिन तो बिल्कुल होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल लाइसिन के बारे में आप लोगों ने सुना है। मिथियोनाइन भी होता है। ठीक है, अ, और एक आपका है फिनाइल एलनिन। ठीक है, ये भी होता है, बट आपका क्या एलानिन जो होता है ये आपका अमीनो अम्ल नहीं है। तो जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, नहीं वाले ऑप्शंस पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, एलानिन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वशीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि
वशीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको क्या दिए गए हैं, वशीय अम्ल दिए हैं। ठीक है, ये सब आपके वशीय अम्ल हैं। ठीक है, 5 दिए गए हैं वशीय अम्ल। अब इनको बढ़ते क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका दिया है लिनोलिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 1 मिनट। सेकेंड ऑप्शन है आपका गामा लिनोलेनिक एसिड। थर्ड ऑप्शन है आपका इकोसैपोनिक एसिड। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओलिक एसिड। और लास्ट है आपका फिफ्थ एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो आपके 5 वशीय अम्ल दिए गए हैं इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग सबसे छोटा वाला पहले लेंगे अमीनो अम्ल, उसके बाद बढ़ते क्रम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपका यहाँ पर जो होगा लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे। फिर इसके बाद आपका आता है गामा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, यानी कि AB। अब यहाँ से आपका देखिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट निकल के आ जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि देखिए पहला ए है, फिर बी है, फिर इसके बाद आपका ओलिक एसिड आता है डी, इसके बाद आपका एराकिडोनिक एसिड आता है ई, इसके बाद लास्ट में आपका इकोसैपोनिक एसिड आता है। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यू यानी कि जो बढ़ते क्रम में हम लोगों को वशीय अम्लों को लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड है, यानी कि ये आपको 5-6 कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कौन से आवश्यक अमीनो एसिड हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें दिया गया है आपका आइसोल्यूसिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका एलेनिन, और थर्ड है आपका लाइसिन, फोर्थ है ल्यूसिन, और फिफ्थ है आपका ऑर्जिनिन। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन से आवश्यक अमीनो एसिड है, 3-3 की श्रेणी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक ऑप्शन में 3-3 आपके पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा आवश्यक अमीनो एसिड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें तो आपका देखिए एक तो 1 मिनट। सबसे पहला जो आपका होगा, ठीक है, सबसे पहला तो इसमें आपका आइसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइसोल्यूशन होगा, और आई थिंक इसके बाद आपका जो आएगा वो आपका उसके बाद जो इसमें से आवश्यक होगा फ्रेंड्स वो आपका देखिए लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, आइसोल्यूशन होगा, लाइसिन हो जाएगा, और इसके बाद आपका ल्यूसिन होगा। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, इसमें आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो ये आपके, इसको भी हम बाद में समझेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी समझा देते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो वो आपके 20 प्रकार के हमारे बॉडी में जो है वो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें देखिए 10 का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, जिसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको बाहर से लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि 20 प्रकार के हमारे अमीनो एसिड होते हैं, 10 प्रकार की जो होती है वो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, आवश्यक होता है। ठीक है, और इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो 10 का निर्माण होता है वो हमारे बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, इसे हम अपने भोज्य पदार्थों के माध्यम से यानी कि हमको लेना पड़ता है, जिसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। यानी कि जिस अमीनो एसिड को भोज्य पदार्थों के द्वारा लिया जाता है उसे आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके एक तो आपका ऑर्जिनिन होता है। ठीक है, ऑर्जिनिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, फेनिलएलनिन होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन होता है, हिस्टिडीन होता है, लाइसिन होता है, मिथियोनिन होता है, थ्रियोनिन होता है, एंड लास्ट आपका वेलिन होता है। ठीक है, अब मैं आपको लिख करके यहाँ पर तो नहीं बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई थिंक मुझे लगता है ये जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि भाई अब जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो कंडक्ट कराता है यूजीसी, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, बट इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2013 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आवश्यक अमीनो एसिड में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, अभी मैंने 10 का नाम बताया है। ठीक है, 1 मिनट। एक तो मैंने आपको ऑर्जिनिन बताया। ठीक है, ऑर्जिनिन आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आता है। ठीक है,
ऑर्जिनिन आता है, इसके बाद आपका हिस्टिडीन आता है, तो ये तो इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद आइसोल्यूसिन आता है, ठीक है, आइसोल्यूसिन आता है। इसके बाद आपका जो है लाइसिन आता है, तो लाइसिन भी यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है, लाइसिन दिया गया है। इसके बाद आपका ल्यूसिन है, ल्यूसिन भी दिया गया है, ठीक है, और मिथियोनिन दिया गया है, ये आपका दिया ही नहीं गया, एलिन तो आपका होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, बट आपको 3 के ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स के ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए 5वां है, बट यहाँ पर दूसरा दे दिया है, तो ये तो आपका कट गया, होगा नहीं, ठीक है। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पहला है, ठीक है, दूसरा होगा नहीं, तो ये भी आपका कट गया। सेकंड में बी दिया है, तो बी तो आपका होगा नहीं। और थर्ड में क्या दिया है, 1, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए 1 दिया है, थर्ड दिया है एंड फोर्थ दिया है, एक को नहीं दिया है इसमें, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड की ही श्रेणी में दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। हमारे 10 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि जो अमीनो एसिड हमको भोज्य पदार्थों के द्वारा लिया, यानी कि हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं। अब देखिए फिर से आपको वही क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफान, ठीक है, तो देखिए जो ट्रिप्टोफान है ये आपके हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हैं आपके आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। वेलिन, ठीक है, तो वेलिन भी हमने बताया, ये जो लास्ट आपके 10 पॉइंट पे है, वेलिन होता है। लाइसिन, ठीक है, तो देखिए जो लाइसिन होता है, या फिर इसको लाइसिन बोलिए, लाइसिन बोलिए, बात एक ही हो जाएगा। ल्यूसिन भी होता है, ठीक है। एंड आपका देखिए ये जो शेरिन है ये नहीं होता है, ठीक है, एलानिन भी होता है आपका, ठीक है, सॉरी एलानिन नहीं है, एलानिन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, 4 पॉइंट आपके दिया है, ट्रिप्टोफान, वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। अब देखिए 1 2 3 4 जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपके 10 अमीनो एसिड होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको 20 होते हैं, लेकिन जो 10 होते हैं वो आपके बॉडी में तो पाए जाते हैं, बट जो 10 होते हैं वो आपको भोज्य पदार्थों के द्वारा लिया जाता है। और जो हम भोज्य पदार्थों के द्वारा अमीनो एसिड लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये तो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षिता के, ठीक है, सुरक्षितता के विकास के लिए किए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका पूर्ण प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है आपका किण्वन खाद्यान्न, थर्ड है आपका स्पाइरुलाइना, और फोर्थ है आपका टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, और फिफ्थ है आपका अमाइलेज रिच फूड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं, यानी कि पोषण, यानी कि जो आपका निम्नलिखित यहाँ पर जो दिए गए हैं अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए, ठीक है, किसको विकसित किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें तो आपका पूर्ण प्रोटीन आता है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूर्ण प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद आपका स्पाइरुलाइना आता है, ठीक है, और लास्ट में आपका टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 एंड 4, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 एंड 4। अब हम लोग नीचे देख लेंगे 1 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन आपका जो 4th होगा वही करेक्ट हो जाएगा, 1 3 एंड 4th, ओके। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अगला कि खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसके क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का जो आकलन है, ठीक है, इसको करने के लिए रूपांतरण गुणक है 6.25, 16.0, 5.5 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 4.0, ठीक है। तो ये भी आपके देखिए जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो खाद्य पदार्थों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, इसके क्रूड प्रोटीन में, ठीक है, क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के आपका 6.25 रूपांतरण गुणक है, कितना है 6.25। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। यानी कि निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है आपका इडली, सेकंड पॉइंट है आपका मिस्सी रोटी, थर्ड पॉइंट है सब्जी पुलाव और फोर्थ पॉइंट है मठरी एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका खिचड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके तीन तीन के यानी कि तीन तीन की संख्याओं में आपको दिया गया है श्रेणी में। ठीक है, आंसर करेक्ट करने के लिए। तो अब आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो देखिए जो सिद्धांत का प्रयोग होता है इसमें आपका इडली आ जाएगा। ठीक है, इडली, मिस्सी रोटी एंड खिचड़ी आएगा। क्या क्या आ जाएगा? इडली, मिस्सी रोटी एंड खिचड़ी। ठीक है, ये दोनों आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? वन से यानी कि 1, 2 एंड 5th। ठीक है, 1, 2 एंड 5th यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकेंड पेपर दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सुगंधित अमीनो अम्ल है, यानी कि सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका टायरोसिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्रिप्टोफेन, थर्ड ऑप्शन है आपका मिथियोनाइन और फोर्थ ऑप्शन है आपका हिस्टाडीन। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुगंधित अमीनो अम्ल, तो देखिए फ्रेंड जो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, वो प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, और ये आपका अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई कहलाती है, जो कि हम आप सभी को बहुत ही बार बताए हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका टायरोसिन होता है, ठीक है, वो आपका एक प्रकार का सुगंधित अमीनो एसिड है। कौन सा? टायरोसिन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि जो टायरोसिन है ये सुगंधित अमीनो अम्ल है। ठीक है, अमीनो एसिड है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम सेकेंड पेपर जून 2005 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है आपका मिथियोनिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिस्टीन और थर्ड ऑप्शन है आपका हिस्टाडीन और लास्ट आपका फोर्थ है ऑर्जिनिन। ठीक है, तो देखिए जो गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ठीक है, वो कौन है? यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। तो देखिए जो आपका गंधक यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? मिथियोनिन है। कौन है? मिथियोनिन है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। ये जो आपका मिथियोनिन है ये आपका गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। आपसे पूछ देता है सुगंधित अमीनो अम्ल कौन सा है, तो आपका टायरोसिन हो जाएगा। गंधक यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, मिथियोनिन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के टीजीटी वगैरह में, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआरएफ सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर दिसंबर 2005 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि जो प्रोटीन है वो हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं। आगे है कि शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे, देखिए क्वेश्चन बहुत सी सिंपल है बट इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, हमसे साधारण सी भाषा में पूछ सकता था कि यानी कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, बट नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अंडे की जर्दी में, सेकंड है आलू में, थर्ड ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियों में एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अनाजों में। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका अंडे की जर्दी में जो है कि सबसे ज्यादा यानी कि अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 एंड 24 मार्च जो 2013 को एग्जाम हुआ था जीआईसी प्रवक्ता का। ठीक है, इसमें आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए जो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो आपके अंडे की जर्दी यानी कि जो अंडे का पीला वाला भाग होता है अंदर, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वासियोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, कैलोरी की कमी से, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो क्वासियोर होता है फ्रेंड्स, ये आपके प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। देखिए ये सब आपके फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी यानी कि पार्ट से पूछे जाते हैं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एल्ब्यूमिन, सेकंड ऑप्शन है आपका नियासिन, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्लूटीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, ये आपका इसमें तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है उसमें दो तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। एक तो आपका ग्लूटेलिन पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वो होता है ग्लाइडिन, ठीक है, ग्लाइडिन होता है। तो देखिए जो आपका ग्लूटेलिन और आपका जो ग्लाइडिन होता है, ठीक है, ये दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्लूटीन कहा जाता है, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में ये दोनों ही देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन, और ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ग्लूटीन बोलते हैं, ठीक है। तो गेहूं में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहेंगे? हम लोग ग्लूटीन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन है साधारण प्रोटीनों के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है आपका व्युत्पन्न प्रोटीनों के रूप में, थर्ड है युग्मी प्रोटीनों के रूप में, एंड फोर्थ है आपका प्रोटेमिन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाना जाता है? तो ये आपका युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसको किस में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में? तो युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, यानी कि हमारे माइंड के लिए, मस्तिष्क के लिए, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर विटामिन है? तो देखिए जो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 एंड 22 मई 2015, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को देखिए पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए ये सभी आपको होम साइंस हमारा सिखाता है। होम साइंस के अंतर्गत यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि हमें भाई आगे पढ़ाई भी करनी है और भी घर के भी काम है, लड़की हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए अपना जो डाइट है इसको यानी कि अच्छा बनाइए, ठीक है? ताकि हम लोग अपना जो कार्य है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। किससे? अपने भोजन के माध्यम से। हम क्या भोजन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे माइंड पर पड़ता है, हमारे बॉडी पर पड़ता है, ठीक है? इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन का चयन यानी कि निर्माण करना चाहिए, ठीक है? तो ये क्योंकि हमारे भाई हमारे ही लिए ये अच्छी बातें हैं, ठीक है? क्योंकि हमें ही आगे चल कर के अच्छा रहना है, ठीक है? स्वस्थ रहना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अभी से क्यों ना अपना जो डाइट है उसको बैलेंस करके चलें, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? यानी कि कौन-सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? पहला ऑप्शन है आपका पीईआर, सेकंड ऑप्शन है आपका केमिकल स्कोर, थर्ड ऑप्शन है आपका एनपीयू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बीएमआर, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो देखिए जो आपका एनपीयू होता है, ठीक है, जो एनपीयू होता है इसका जो मान होता है वही प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। और ये मानव पोषण, ठीक है, मानव पोषण यानी कि प्रयोजन के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है, यानी कि प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से क्या होता है? क्वासियोरकोर होता है, मैरास्मस होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है या फिर कीरेटोमलेशिया होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और कैलोरी, ठीक है, इन दोनों की संयुक्त यानी कि दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर कौन सा रोग, हाँ ठीक है, कौन सा रोग होता है? तो देखिए प्रोटीन और कैलोरी इन दोनों की कमी से मैरास्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? मैरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। और ये सभी अभी जस्ट मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे के सारे आपके जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपके घुमा फिरा करके नेट जेआरएफ सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, किससे बनता है आपका प्रोटीन? सल्फर से, नाइट्रोजन से, अमीनो अम्ल से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आप सभी को बताया है कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये किससे बनता है? तो ये आपका अमीनो अम्ल से बनता है। किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। ठीक है, और हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो आपके 20 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें से जो आपका 10 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है वो आपके बॉडी में मिल जाता है। ठीक है, आपके बॉडी में ही होता है। लेकिन जो 10 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है वो क्या होता है? हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उससे हमारे 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अभी 63 जो क्वेश्चन था उसमें था कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन, ठीक है, क्या होता है? ग्लूटीन होता है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो आपका गेहूं होगा। ठीक है, ये तो आप सभी को थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपसे अभी अभी जस्ट पूछा गया ये आपका पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। ठीक है, वो आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा था 2015 में। ठीक है, उसके पहले देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमा फिरा करके पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट होता है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन है, अमीनो एसिड है, इंसुलिन हो या फिर ग्लूकोज है? तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट, सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमीनो एसिड होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, इसका जो आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और आपका जो वसीय अम्ल होता है, ठीक है, इसमें ये बदल जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन होता है यानी कि जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण और आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल या फिर अमीनो एसिड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अब मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की कितनी यानी कि संख्या होती है? 15 होती है, 20 होती है, 40 होती है या फिर 10? अभी देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका है केवल। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में, ठीक है, कितनी यानी कि अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं अमीनो अम्ल, कितने होते हैं? ठीक है, तो ये आपके 20 होते हैं। बट आपके देखिए अनिवार्य पूछा है, अनिवार्य यानी कि आवश्यक। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के पहले ही बताया था कि आपके 10 जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो कि हम लोग अपने भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, कि मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, चलिए तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ठीक है, पीलिया में दिया जाता है, जलने में या फिर कुपोषण में या फिर बुखार में, यानी कि कम प्रोटीन वाला आहार कब दिया जाता है? तो आपका देखिए पीलिया में दिया जाता है, यानी कि जब जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ठीक है,
देखिए जो पीलिया होता है यानी कि जो जॉन्डिस होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक ऐसा रोग होता है जो कि किसी कारणवश शरीर में पित्त वर्णक यानी कि आपके रक्त में बिलिरुबिन होती है, ठीक है? उसकी मात्रा में वो वृद्धि के कारण होता है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो बाथरूम होता है यानी कि पेशाब होता है वो पीला, और जो आपका नाखून होता है, त्वचा होता है, आँखें होती हैं, ठीक है? ये सभी आपके पीले पड़ जाते हैं। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है? यानी कि थोड़ा-सा अल्प मात्रा में आहार देकर श्रेयस्कर उसको यानी कि उसके लिए रहता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो पीलिया है इसमें सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? यानी कि सामान्यतः मनुष्य को कितनी मात्रा प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? पहला ऑप्शन है आपका अ, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है आपका 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 ग्राम प्रति किलोग्राम। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है सामान्यतः, ठीक है? तो देखिए जो एक मनुष्य होता है उसको सामान्यतः 4 ग्राम प्रति किलो अ, क्या है प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका पीजीटी 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक मनुष्य को सामान्यतः जो प्रोटीन की मात्रा होती है 4 ग्राम प्रति किलोग्राम पर देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीर में प्रोटीन, देखिए शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता है या फिर चर्बी बढ़ाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो क्या करता है, ठीक है? यानी कि बॉडी में जो हमारा प्रोटीन है वो क्या करता है? तो कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है? क्या करता है फ्रेंड्स? ऊर्जा प्रदान कौन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स करता है, कोई कार्य तो करेगा नहीं, ठीक है? चर्बी बढ़ाता है ये तो अलग की ही बात हो गई, ठीक है? कोई ऑप्शन से कोई इससे मेल ही नहीं खा रहा है, ठीक है? तो हमारा जो प्रोटीन करता है वो क्या करता है? हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन की इकाई है, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? प्रोटीन की इकाई है, वसीय अम्ल है, साइट्रिक एसिड है, अमीनो एसिड है या फिर ग्लूकोज है। तो प्रोटीन इकाई है किसकी है? तो अमीनो एसिड की है, ठीक है? ये बार-बार मैं बता रही हूँ, जब से प्रोटीन का चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है तब से मैं बता रही हूँ, प्रोटीन किसकी इकाई है? आपकी अमीनो एसिड की है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि दालों में किस अमीनो एसिड का अभाव होता है? यानी कि दाल में, ठीक है? किस अमीनो एसिड का अभाव होता है? लाइसिन का, मिथियोनिन का, ल्यूसीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा दाल होता है फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें किसकी यानी कि किस अमीनो एसिड का अभाव यानी कि कमी होती है या फिर नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ये आपका मिथियोनिन होता है। देखिए जो मिथियोनिन होता है फ्रेंड्स ये मानव शरीर में पाया जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है? ये आपके नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? और ये अनाजों में समान स्तर पर उपस्थित होते हैं, ठीक है? जबकि आपके जो दलहनी फसल होते हैं इसकी नगण्य मात्रा यानी कि अभाव पाया जाता है, ठीक है? हमारे जो यानी कि समान स्तर होते हैं अनाजों में, ठीक है? उसमें पाया जाता है, लेकिन जो हमारे दाल होते हैं उसमें मिथियोन नहीं पाया जाता है, ठीक है? उसका अभाव होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सिंपल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आप सब लोग एक सीट अपनी हासिल नहीं कर पाते हैं। बट इसलिए देखिए हमारी बस यही उम्मीद है कि हम आप सभी लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अभी जस्ट मैं कुछ दिन बाद आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, यानी कि कर रही हूँ, ठीक है? बट देखिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हुआ है, ठीक है? क्लासेस में हमारे, क्योंकि देखिए भाई टाइम भी बहुत कम है, ठीक है? तैयारी तो कंप्लीटली हो नहीं सकता, ये मैं गारंटी आप लोगों को लिख के देती हूँ कि 1 डेढ़ महीने में कोई भी चैनल आप सभी का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, इसका तैयारी कंप्लीटली करा नहीं सकता, ठीक है? बट आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म फिल अप किया है, ठीक है? वो आप लोग यानी कि एग्ज़ाम दीजिए। बट आप लोग जो आपका जुलाई 2025 का एग्ज़ाम होगा नेट जेआरएफ का, ठीक है? या फिर इससे रिलेटेड आप लोगों के जो यूपी टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, ठीक है? उसके लिए हम आप लोगों के लिए कंप्लीटली एकदम श्योर तैयारी कराएँगे। और जो क्लासेस हमारी अभी से चल रही हैं, ये क्लासेस हमारी आपकी जो जुलाई 2025 का नेट जेआरएफ का पेपर होगा, ठीक है? एग्ज़ाम होगा, वहाँ तक ये क्लासेस जो हमारी है वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए चलाई जाएँगी, ठीक है?
तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोना में या फिर लैक्टोज में। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो परिवर्तित हो जाता है तो वो आपके अमीनो एसिड में होता है। किस में होता है? अमीनो एसिड में होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। अब देखिए जो प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो किसको माना जाता है? दूध को, दही को, सोयाबीन को या फिर हरी सब्जियां को। तो देखिए जो प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम यानी कि जो सबसे अच्छा स्रोत होता है ये आपका सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन होता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका टीजीटी 2009 की क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रकृति में प्रोटीन के दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका सबसे पहले आपका वनस्पति प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका जंतु प्रोटीन पाया जाता है। वनस्पति प्रोटीन में सबसे अच्छा आपका सोयाबीन होता है, उसके बाद मटर होता है, फिर दाल होता है, चना होता है, मूंगफली, बादाम, काजू। ठीक है, ये सभी आपके वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो जंतु प्रोटीन होते हैं उसमें आपका दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली, ठीक है, ये सब आपके क्या यानी कि उत्तम प्रोटीन की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं जो कि जंतु प्रोटीन है ये। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपसे जो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत बताया गया ये आपका क्या होता है? सोयाबीन होता है जो कि वनस्पति प्रोटीन्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी लॉन्ग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ आपके एसिड्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि किस में कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल है, सॉरी साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है और ब्यूटाइरिक अम्ल है। ठीक है, अब आपको बताना है, सबसे पहले तो आप सभी लोग देखिए नींबू का जानते हैं। ठीक है, कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि जो आपका नींबू होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। किसमें? नींबू में। तो सबसे पहले तो देखिए आपका जो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चल रहे हैं। ठीक है, 1 का तो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि नींबू में हमारा साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, एंड पहला जो आपका दिया है लैक्टिक अम्ल। तो देखिए जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है ये आपके दूध में मिलता है। दूध में कौन सा अम्ल मिलता है? लैक्टिक अम्ल। देखिए जो दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपका जो एक वो आता है ना, ठीक है, सॉरी नाम नहीं याद है, लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लैक्टिक अम्ल है वो आपके दूध में ही मिलेगा। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल होता है फ्रेंड्स वो आपके सिरका में मिलता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। एंड जो आपका ब्यूटायरिक अम्ल होता है वो आपका किस में मिलता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में मिलता है। यानी कि जो आप मक्खन रखते हैं जिसे ठीक है, जिसमें आपका दुर्गंध आती है, ठीक है, उसमें आपका ब्यूटायरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए जो फोर्थ है वही आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका टीजीटी 2010 के क्वेश्चन पेपर में ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन दिया है एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बालों में, सेकंड ऑप्शन है आपका गेहूं में, थर्ड है अंडे में और फोर्थ है आपका रक्त में। ठीक है, तो देखिए जो निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन जो होता है फ्रेंड्स ये देखिए एक प्रकार का ग्लोब्यूलर, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतःशिरीय ऑनकॉर्टिक दबाव बनाए रखना। ठीक है, और ये रक्त में आपका स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन के लिए वाहक प्रोटीन ये होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके एल्ब्यूमिन होते हैं फ्रेंड्स ये किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके अंडे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अंडे में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका ट्रिप्टोफैन है, यानी कि जो ट्रिप्टोफैन है वो क्या है? पहला ऑप्शन है आपका आवश्यक वशीय अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है आपका आवश्यक वशीय
अनावश्यक अवश्य अम्ल, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, एंड फोर्थ है आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो देखिए जो ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, तो जो ट्रिप्टोफैन है फ्रेंड्स, ये आपका एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। जो आपके 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमने अभी जस्ट आपको बताया है, जो आपके आवश्यक भोज्य पदार्थों से आप ग्रहण करते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, उसमें से एक आपका ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन क्या है, वो आपका एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है आपका वसा और फोर्थ ऑप्शन है आपका विटामिन। ठीक है, तो देखिए जो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन का कार्य होता है फ्रेंड्स, तो आपके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, और ये मात्रा के अनुसार शरीर में पाने के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा, यानी कि 5 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी देगा, किलो कैलोरी। ठीक है, 18 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी या फिर 45 किलो कैलोरी। ठीक है, तो देखिए जो 5 ग्राम प्रोटीन देगा वो कितने यानी कि किलो कैलोरी प्रोटीन देगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो 1 ग्राम फ्रेंड्स प्रोटीन होता है, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, वो आपका 4 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, तो आपसे अभी जस्ट कितना पूछा है, 5 ग्राम प्रोटीन पूछा है। ठीक है, तो आपका देखिए जो 5 ग्राम प्रोटीन होगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20। ठीक है, यानी कि 4 इंटू आप 5 कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो देखिए आपका जो 20 किलो कैलोरी होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हम लोग चलिए हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 5 ग्राम कैलोरी है वो आपका 20 किलो कैलोरी प्रोटीन प्रदान करेगा, 5 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। ठीक है, यानी कि जो सूची फर्स्ट है इसको सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि अंडा, दूध, गेहूं, मांस, ठीक है, इसमें कौन कौन सा यानी कि पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए तो आपका अंडा है। ठीक है, तो अंडा से यानी कि अंडा में क्या पाया जाता है, तो अंडा में आपका एडविन पाया जाता है। ठीक है, दूध है सेकंड, तो दूध में आपका केशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अंडा में आपका एडविन प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन। ठीक है, गेहूं में आपका ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, एंड मांस में आपका कोलाजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अंडा में एडविन नामक प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, एंड मांस में आपका कोलाजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आपका टीजीटी 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय प्रौढ़ पुरुष है, ठीक है, उसकी औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। पहला ऑप्शन है आपका 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, सेकेंड पॉइंट है आपका 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, थर्ड ऑप्शन है आपका 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। तो यहाँ पर आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की कितनी है, ये जो व्यक्ति प्रौढ़ हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि 0.8, ठीक है, 1 ग्राम भी नहीं बल्कि 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार उसको
यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। यानी कि देखिए 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखते चल रही हूँ, 20 ग्राम आपका प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 10 ग्राम वसा, ठीक है, 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है 310 किलो कैलोरी, सेकेंड है 300 किलो कैलोरी और थर्ड है आपका 400 किलो कैलोरी और फोर्थ है आपका 500 किलो कैलोरी। ठीक है, अब आपको देखिए बताना है कि कितना यानी कि ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सबसे पहले देखिए आपसे 20 ग्राम प्रोटीन पूछा है। ठीक है, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा वसा पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने बताया है कि 1 ग्राम प्रोटीन में, ठीक है, कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है 4। ठीक है, यदि 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 ग्राम प्रोटीन दिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं पूरा आपको टोटली बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, एंड आपका जो वसा पूछा गया है, ठीक है, 1 ग्राम वसा में आपको यानी कि 9 किलो कैलोरी क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम वसा में, वसा का मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, 1 ग्राम वसा में आपको 9 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, ऊर्जा। एंड आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना है 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी मिलता है एंड आपका सॉरी वसा में आपको मैं लिखने में ही गलत हो जा रही हूँ। ठीक है, वसा में देखिए आपका 9 मिलता है। ठीक है, वसा में कितना मिलता है 9 एंड कार्बोहाइड्रेट में आपका 4 मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जब आपको 1 ग्राम में 4 सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोटीन में चलते हैं। ठीक है, प्रोटीन में देखिए आपको 20 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो 20 चौका कितना हो जाएगा 20 इंटू आपका 4, तो यहाँ पर हो गया आपका 80 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका दिया है 60, तो 60 इंटू 4, ठीक है, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 और 4 छक्का 24, 240 यहाँ पर हो जाएगा, 240 हो जाएगा और 9 दहा में आपका कितना हो जाएगा, 9 दहा में 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका 240, ठीक है, 80 90, अब यहाँ पर काउंट करना है, तो यहाँ पर आप देखिए 240 आपका है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। अब आप लोग काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो काउंट करेंगे आप लोग तो वहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 8 4 12 हो जाएगा, 12 और 12 9 कितना होता है 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 को यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, 2 आपका यहाँ पर हासिल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 है, 2 2 4, तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 410 किलो कैलोरी ऊर्जा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन मैथ के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के दिए ही गए हैं, थोड़ा सा माइंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा, यानी कि 410 किलो कैलोरी। देखिए हम चाहते तो आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन ही बता करके, ठीक है, आंसर निकल लेते हैं, बट मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को केवल ऑप्शन से ही समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग पूरा उसका फार्मूला वगैरह जानते रहेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है एक ही पॉइंट से या फिर एक ही टॉपिक से आप लोगों के कई क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका
कि आवश्यक अमीनो अम्ल है? पहला ऑप्शन है आपका दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं। सेकेंड ऑप्शन है आपका शरीर द्वारा उत्पादित हो। थर्ड ऑप्शन है शरीर में आवश्यक न हो। और फोर्थ है शरीर द्वारा निष्कासित किए गए। तो देखिए जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते, ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल जो कि शरीर द्वारा उत्पादित हो। आवश्यक यदि होता तो दूसरे भोज्य स्रोतों से दिए जाने वाले होते हैं, ठीक है। यदि अनावश्यक है तो वो शरीर द्वारा उत्पादित हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? आयोडीन होता है, यूरिया होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका यूरिया होता है, ठीक है। देखिए यूरिया जो होता है फ्रेंड्स वो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए जो यकृत होता है ये अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ग्लूटेन, सेकंड ऑप्शन है आपका ल्यूसिन, थर्ड ऑप्शन है आपका लेक्टाब्लूमिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्लाइसिनिन, ठीक है। तो देखिए जो सोयाबीन में आपके कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन जो होता है फ्रेंड इसमें आपका ग्लाइसिनिन, ठीक है, ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। यानी कि सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और यह पूर्ण प्रोटीन होता है, ठीक है। कौन सा होता है? पूर्ण प्रोटीन। देखिए ग्लूटीन होता है वो गेहूं में पाया जाता है। ब्यूमिन प्रोटीन होता है दूध में पाया जाता है, ठीक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये बात आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइसिनिन पाया जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा कौन सा है? यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रिल, सेकेंड ऑप्शन है आपका नोलायड, थर्ड ऑप्शन है आपका एजलॉन और फोर्थ है आपका वीरियल, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो प्रकृति से प्राप्त किए जाने वाले जो उत्पादन किए जाने वाला रेशा है फ्रेंड्स वो आपका नाइट्रिल है, ठीक है। कौन सा है? नाइट्रिल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका टीजीटी झारखंड 2017 में आपका झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट मैं आपको सारे ही करेक्ट करा देती हूँ, यानी कि रिवीजन करा देती हूँ एक बार, क्योंकि इससे होता क्या है कि देखिए सिलेबस सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आते हैं सिलेबस में आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। अब बताइए कौन सा प्रोटीन है? पहला ऑप्शन है आपका वे प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है आपका कैसिन प्रोटीन, थर्ड है अल्बुमिन प्रोटीन और फोर्थ है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि सर्दी और फ्लू से लड़ने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपसे जो पूछा गया था कि उस प्रोटीन का नाम बताइए, ठीक है, जो आपके सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है भैया? ग्लोबुलिन है, ठीक है, जो कि सर्दी और फ्लू से लड़ने में किसकी मदद करती है? हमारी मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्राकृतिक निर्वित्रीकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है आपका दाल, सेकंड है चावल, थर्ड है आपका मिस्सी रोटी और फोर्थ है आपका खीर। तो देखिए जो निम्न पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और मैंने अभी आपको जस्ट कुछ टाइम पहले ही डिस्कस कराया है। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? मिस्सी रोटी। क्या होगा राइट ऑप्शन? मिस्सी रोटी हो जाएगा। ये आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है, एमपी में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अभिकथन ए कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिकथन यानी कि कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। तो ये आपका बिल्कुल सही कहा गया है। एंड कारण आपका आर कहता है कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोनों के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल सही बात कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा, और जो आर है वो ए की सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है आपका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। सेकंड ऑप्शन है आपका 3 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए, जो एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है, वो आपका 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड चलते हैं आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड नहीं है महत्वपूर्ण, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका ग्लाइसिन, सेकंड ऑप्शन है आपका लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है आपका थ्रियोनाइन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मिथियोनाइन, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। क्योंकि देखिए, हमने आपको 10 आवश्यक अमीनो एसिड के नाम बताए हैं। पहला आपका होता है हिस्टिडीन, सेकंड है ल्यूसिन, थर्ड है आइसोल्यूसिन, फोर्थ है लाइसिन, फिफ्थ है आपका अर्जिनिन, सिक्स है आपका मिथियोनिन, ध्यान से सुनिएगा, सेवेंथ है आपका थ्रियोनिन, और एट है आपका आठवां, ठीक है, फिनाइल एलानिन, और नाइन्थ है आपका वेलिन, और लास्ट है आपका 10th ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये आपके 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं, जो कि इसमें से महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए, अगली क्लास हमारी होगी यानी कि कल, और अगला क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वसा यानी कि लिपिड्स, ठीक है। तो कल हम लोग अपने वसा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।